हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने दिन बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, कुछ समस्याएं रहीं, लेकिन अब मैं आपको मंथली वीडियो टाइम टू टाइम पे अपडेट करता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊँगा जो एस्ट्रोलॉजी का, जो कुंडली का, जो हमारे प्रीवियस लाइफ है, पास्ट लाइफ है, उसका संबंध हमारे कर्मों पे कैसे आता है। क्योंकि इसके बाद मैं आपका कुंडली विश्लेषण शुरू कर दूंगा और आपको कुंडली के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में सारी चीज़ें बताना शुरू कर दूंगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट मैं यहाँ से करता हूँ कि जो हमारा बर्थ है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, कैसे होता है, एंड हाउ वी सिलेक्ट ए लाइफ फॉर अस, एंड वी स्टार्ट न्यू लाइफ विद अवर ओल्ड सोल। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं फ्रेंड्स, देखिए कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले वहाँ क्या चीज़ ज़रूरत है, वहाँ हमारे पास ज़रूरत है कि हमारे पास मनी कितना है, कितना पैसा है। जैसे मार्केट में हम एक फ्रिज लेने गए, या मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊं, एक आप वॉशिंग मशीन लेने गए, कुछ भी मान लीजिए फ्रेंड्स। तो इसमें ये है कि पहले आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने रेंज में लेना चाहते हैं। तो इससे क्या है फ्रेंड्स कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कितना है, उस रेंज में ही हम फ्रिज वहां पे खरीद सकते हैं। उस रेंज में ही हम कोई चीज खरीद सकते हैं। जितना मनी है उस मनी की रेंज में जो जो चीजें आएंगी वो चीजें हम उसी रेंज में खरीद सकते हैं। अगर हमें कोई महंगी चीज लेनी है, मनी हमारे पास कम है, तो हम वो चीज नहीं ले पाएंगे। वो हमसे कह देगा सॉरी आप बाद में आइएगा, जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तब आइए, या आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग ये चीज ले लीजिए, फिर आपके पास जब बाद में अच्छी पैसे हो जाए तो आप वो ले लीजिएगा जो आपको पसंद है, इससे महंगी चीज। तो फ्रेंड्स, में क्या है, जो हमारी पास्ट लाइफ है, जो हमारे पहले के कर्म है, प्रारब्ध जिसको कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बॉडी बर्थ के लिए सेलेक्ट करते हैं। वो बॉडी मतलब एक रेंज ही मिल जाती है हमें उस तरीके की जो बॉडी है। जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं, जैसे जो स्टमक के ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनका अलग ऑपरेशन है, वहाँ अलग ट्रीटमेंट है। जो आपकी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अलग उनका डिपार्टमेंट है, वहाँ अलग है। चाहे आप अस्पताल में किसी भी चले जाओ, लेकिन आपको पर्टिकुलर जो इलनेस है उसकी आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो आपको उसी वार्ड में जाना पड़ेगा। आपको अगर मेंटल इलनेस है तो आपको साइकोलॉजी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको अगर स्टमक से रिलेटेड है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। और आपको अगर फिजिकल और कोई प्रॉब्लम है तो आपको उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो ऐसे ही जो हम बर्थ लेते हैं वो हमारे जो पहले के कर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एक जो दायरा है वो सीमित कर दिया जाता है कि आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो यहाँ यहाँ और यहाँ आप बर्थ ले सकते हो। तो हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें बर्थ कहाँ लेना है, फिर हम वहाँ बर्थ लेते हैं। वो हमारे कर्म के अनुसार है, उसमें हम ना गॉड को दोषी ठहरा सकते, ना किसी और को ठहरा सकते, ना अपने पेरेंट्स को ठहरा सकते, ना रिलेटिव को, ना फ्रेंड्स को, ना और किसी को आप ठहरा सकते हैं। क्योंकि जो आपने कर्म किए थे वैसे लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा, उनके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, और वो आपके साथ समय व्यतीत करेंगे। अगर आपके कर्म उनके कर्म मैचिंग का जो है, जो चीज मैचिंग की होती वही सेट होती फ्रेंड। जैसे हमने एक सपोज कीजिए, हमने एक डिब्बा ले लिया और उसमें तरह तरह के अलग तरीके के ढक्कन है, लेकिन जब तक हम उसी डिब्बे का वो ढक्कन नहीं लगाएंगे तो वो उसमें फिट नहीं हो पाएगा, वो बंद नहीं हो पाएगा। तो उसमें ये है कि जो जहाँ बर्थ लेते हैं वो सोल भी कहीं कहीं उसके भी कर्म
हमारे कर्म से को रिलेट करते हैं, तो हमने वहां बर्थ ले लिया। उनको ऐसा सन चाहिए था, उनको ऐसे रिलेशन चाहिए थे, और हमारे हमारे लिए क्या है, हमारे कर्म के अनुसार वैसे रिलेशन होने चाहिए थे, तो वो चीज को रिलेट होके वो सेट हो गई, तो हमने वहां बर्थ ले लिया। उसमें ये है दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं है। कई कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा नालायक निकल गया, कई कहते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, ऐसा है, मेरे रिलेटिव ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं। तो वो सर्किल जो है अकॉर्डिंग टू कर्म, कर्मास है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वो नहीं मिटता है। जैसे फ्रेंड्स, और ये आप कुंडली एनालिसिस में ही देखते हैं कि आप किस कर्म पे, आपके यहाँ किस सोल का जन्म हुआ है, और वो आपको आगे क्या आपकी लाइफ पे वो इफेक्ट डालेगा, कैसा पॉजिटिव डालेगा या निगेटिव डालेगा, वो सारी चीजें वहां से शुरू हो जाती हैं। तो ज्योतिष में जो है, एस्ट्रोलॉजी में हम यही गणना करते हैं फ्रेंड्स, कि मतलब जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, वो हम देख के ये करेंगे कि ये कैसा दिख रहा, कैसा क्या है, कैसी पर्सनालिटी है, तो उसे हम देख के वो चीज करेंगे। लेकिन सोल का अंदर से क्या उसमें मतलब सारी क्वालिटीज हैं, वो हम उसमें कुंडली में एनालाइज कर लेते हैं कि ये मतलब इस तरीके की सोल है, ये इफेक्ट होगा इसका, ये इस चीज में वर्क करेगी, इसके ऐसे रिलेशन होंगे, इसके फादर के साथ ऐसे होंगे, इसके अपने फ्रेंड्स के साथ ये रिलेशन ऐसे होंगे, इसका माइंडसेट ऐसा होगा। तो वो चीजें फ्रेंड्स हैं, वो सब प्री डिसाइडेड है। उसमें ये है कि इंसान अगर अपने जो प्रीवियस कर्म खराब हो गए और जो नए कर्म शुरू हो रहे हैं, उसमें अगर वो सुधार करेगा, तो उसे उसी लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में उसका अकॉर्डिंग टू दैट कर्मा वो फिर से वर्त लेगा, या इस लाइफ में कर्म उसने कुछ सुधार लिए तो वो थोड़ा बहुत उसमें करके सेट होके थोड़ा उसमें कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, तभी हमने सुना कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। मैं आपको चाहे जितना बता दूं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, चाहे जितना कह दूं कि आप ये स्टोन पहन लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन आप जो प्रीवियस लाइफ में, अपनी पास्ट लाइफ में जो कर्म करके आ रहे हो, जो दूसरों को तकलीफें दे के आ रहे हो, जो उनका भला करके आ रहे हो, वो आपका रिटर्न होगा। उसी को कहते हैं ज्योतिष में राहु। राहु क्या है फ्रेंड? पूर्व जन्म का हमारा जो है लेखा जोखा, या जैसे कर्म हमने किए उसके अकॉर्डिंग हमारा राहु एक्टिवेट हो जाता है फ्रेंड्स। किसी को हम देखते हैं वो अचानक धन मिल जाता है, किसी का अचानक चोरी हो जाता है, किसी के अचानक पेरेंट्स बचपन में ही गुजर जाते हैं, किसी को लाइफ लॉन्ग पेरेंट्स का या लाइफ पार्टनर का सुख मिलता है। ये क्या है फ्रेंड्स? हमारे कर्मास है। हमने किसके साथ जैसा किया वही चीज हमारे साथ बरसेंगी, वो चीज होंगी, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। अगर आपने अपने न्यू कर्मास में कुछ सुधार कर लिया है, या उसके हिसाब से आपने अपना माइंड सेट करके आप कुछ करते हो, तो उस पर 20-30% आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उसमें आप कहो कि नहीं वो चीज हमें मतलब बिल्कुल ही मिट जाए, नहीं मिटती फ्रेंड्स। स्टोन पहन लेने से कर्म नहीं खत्म हो जाते हैं। आपने किसी का अच्छा बुरा भला किया है, उपाय कर लेने से वो चीज नहीं मिट जाती, उसका जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। जो गॉड इज वन है उसको हम नहीं बदल सकते, वो चीजें चलाता है, वो उसके हिसाब से चीजें चलती, ना कि स्टोन के हिसाब से चलती फ्रेंड्स, ना कि उपायों के हिसाब से चलती है। लेकिन हाँ, कुछ रिलीफ आपको दी जा सकती है, और आपको अपने कर्म भी बदलने पड़ेंगे, वो चीजें आपको उस हिसाब से करनी पड़ेंगी। तो आपको इसका एक जो ज्यादा फायदा जो आप कहते हो, वो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने की उसमें वो चीज गुंजाइश हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपको बताया है कि कैसे हमारा बर्थ होता है और कैसे हमारी कुंडली एक्टिवेट होती है। तो वैसे हम जान सकते हैं कि कैसा हमारा बर्थ है, क्या इफेक्ट रहेगा, क्या रिलेशन पे इफेक्ट रहेगा, कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, ये सब हम अकॉर्डिंग टू अवर कर्मा सेलेक्ट करते हैं। और ये प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्म के फल है, जो कर्म है, वो नहीं मिटते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको अब सीरीज बाय सीरीज कुंडली का अध्ययन शुरू कर दूंगा, और सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा, कौन ग्रह किस रिलेशन से रिलेटिव है और किसे रिलेट करता है, और क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसके ड्रॉबैक है, सारी चीजें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और आप अब रेगुलर बने रखिए। और अगर आपको अपनी कुंडली एनालाइज करानी है तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर जो मेरा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। फिर से मिलेंगे और आपको फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।